आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। रियासत के हर बेघर खानदान को फराहम किया जाएगा मकान। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला की अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बुनियादी सहूलियात की फराहमी का हुकूमत ने दिलाया यकीन। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का बयान। करनूल शहर में 4 अर्बन हेल्थ सेंटर्स की तामीर का इफ्तिताह। सेहतमंद मुआशरे की तामीर है जगन हुकूमत का अहम मकसद। रुकन असेंबली हफीज खान का बयान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम का दौरा है पोलावरम प्रोजेक्ट, स्पिलवे और कॉपर डैम की तामीर का लिया जायजा। ओहदेदारों से किया तबादला ख्याल। एनजीटी 2 अप्रैल को मीडिया के रूबरू पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। रियासत के हर बेघर खानदान को मकान फराहम करना हुकूमत का अहम मकसद है। इसी मामले पर आज वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें कलेक्टर्स के अलावा एसपीज भी मौजूद रहे। सीएम ने इस मौके पर कहा कि वाईसीपी हुकूमत अवाम की हुकूमत है, हर बेघर खानदान को घर जरूर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को मकान फराहम करने का हुक्म भी जारी किया। Very important aspect. And this has got to be done very transparently. Very transparently, because government is not asking you to reject anybody. Government is with the people, government wants you to help people. Every person deserving should get it. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने आज पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा किया। रिटायर्ड जज की क़यादत में 6 अरकान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। ये टीम पोलावरम प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लेगी। एनजीटी की टीम ने आज पोलावरम में तामीर किए जा रहे स्पिलवे, कॉपर डैम और डंपिंग यार्ड का दौरा किया। इस दौरान प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। कमेटी की अहम जिम्मेदारी पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर से होने वाले नुकसानात का जायजा लेना रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम 2 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश करेगी। तेलुगुदेशम पार्टी ने तिरुपति ज़िमनी इंतखाबात के लिए अभी से तशहीरी मुहिम की शुरुआत कर दी है। तेलुगुदेशम पार्टी उम्मीदवार पन्नाबका लक्ष्मी ने मकामी लीडरों के साथ मिलकर तिरुपति में इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की। इसमें तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर अच्चन्नायडू के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों ने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए जगन हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाया। इस मौके पर अच्चन्नायडू ने कहा कि आज अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। मौजूदा जगन हुकूमत अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने रियासत आंध्रा की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे में उन्हें अवाम से वोट मांगने का भी कोई हक नहीं। सीपीआई लीडर रामना कृष्णा ने बीजेपी के रियासती सदर से ओपन चैलेंज किया और कहा कि वो इस मामले पर बीजेपी लीडरों के साथ मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने तिरुपति प्रेस क्लब में बीजेपी लीडरों के साथ मुबाहिसे का ये चैलेंज किया है। అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం దాన్ని మభ్యపెట్టే పద్ధతులు ఇవాళ తిరుపతి ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వారు అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా करनूल शहर के 4 मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन हेल्थ सेंटर्स का सगी बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मकामी रुकन असेंबली हफीज खान के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। इस मौके पर हफीज खान ने कहा कि अर्बन हेल्थ सेंटर्स में डिलीवरी की सहूलत भी फराहम रहेगी। रुकन असेंबली हफीज खान ने यह भी कहा कि जगन हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तामीर ही जगन हुकूमत का अहम मकसद है। करनूल शहर में 4 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हम लोग शुरू करे हैं। इसमें दो आउट पेशेंट के डॉक्टर्स के रूम्स, एक ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरीज करने के लिए भी इंतज़ामात, और एक इन पेशेंट वार्ड, डॉक्टर्स नर्सेस का जो है सब स्टाफ के साथ, माने आपको हॉस्पिटल को जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे का पूरी चीज़ आप जो है महल्ले वाली जो क्लिनिक जैसी। रास्ते आंध्रा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता साल मार्च में कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र लॉकडाउन नाफिज किया गया था। हालात एक बार फिर से वैसे ही नजर आ रही हैं। जिला मशरक़ी गोदावरी की अगर बात करें तो यहाँ भी कोरोना की वबा फैलती जा रही है। सरकारी स्कूलों के दर्जनों तलबा कोरोना से मुतासर पाए गए। कल 123 तलबा का कोरोना टेस्ट किया गया। आज मजीद 50 तलबा का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 6ठी जमात से लेकर 9वीं जमात के दर्जनों तलबा कोरोना से मुतासर पाए गए।
जिला करनूल में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 4 महीनों में पहली बार करनूल में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 400 के हिंसे को पार कर गई। जिला इंतजामिया की जानिब से बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले अफराद पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। हमारे साथी कुदरतुल्लाह कादरी ने करनूल में कोरोना के बढ़ते केसों पर तफसीलात पेश की। कोरोना वायरस की तादाद में पिछले 8 दिन से मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जो बुलेटिन जारी किया गया है उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दिन ब दिन कोरोना वायरस की तादाद में काफ़ी बड़े पैमाने पर इजाफा नज़र आ रहा है। आज तक अगर देखें तो ज़िला करनूल में 400 के करीब एक्टिव मामले देखे गए हैं। पिछले 3-4 महीनों से जो कोरोना वायरस की तादाद में जो कम रजिस्टर हो रहे थे आज एकदम जो है बढ़कर नज़र आ रहे हैं। पिछले 8 दिन में जो है तादाद में काफ़ी इजाफा है। 50 से 80 केसेस जो है पर डे पिछले 8 दिन से मुसलसिल दर्ज हो रहे हैं। ज़िला करनूल के अंदर आदोनी, निंदयाल, नंदी कोटकुर, आत्माकुर वगैरह में भी जो है केसेस दर्ज होते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके उसूल व ज़वाबित पर चलने की जो है अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अवाम में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ अहम मकामात पर जो है मुफ्त में मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही है। पिछले 3 दिन से ज़िला एसपी डॉक्टर के फ़कीरप्पा जो है अहम सड़कों पर मास्क की जो है मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। बहुत सारे मकामात पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये जो है चालान भी किया जा रहा है। और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अवाम में भी काफ़ी बेचैनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसूल व ज़वाबित पर चलने से अवाम कतरा रही है। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर जो है मुमकिन गाइडलाइंस फॉलो की जाए और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में माकूल इंतज़ाम है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे बेड्स हो, हर तरीके से जो है हुकूमत तैयार है। लेकिन सुपरिटेंडेंट ये कह रहे हैं कि अवाम इस वबा से बचें क्योंकि ये वबा बहुत ही ख़तरनाक है। एक दूसरे से खबरों में इतना ही। आदाब।